सभी को राम राम जी। जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। चलो मैं आगे की अध्याय पढ़ती हूँ। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सीता जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा भांति भांति वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना कर सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि वेश आजादी, सुर तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तय रघुपति जेते, शक्ति है सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं अनेक प्रकार के सब देखे। पूज ही प्रभु देव बहु भेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेस घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा कोई रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुपर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सबीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुदी बैठी मगमाही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनके हृदय कांपने लगा, देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरे बिलेकऊ नयन उधारी, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ तह जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा कि दक्ष कुमारी सीता जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लिन्ही परीक्षा कवन, विधि कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुंची तो श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार की परीक्षा ली? सारी बात सच सच कही? सती समझी रघुवीर प्रभाव। ये रामायण मास पारायण का दूसरा विश्राम है जो मैं पढ़ रही हूँ। सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन किन्हे दुहाऊ। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, किन्हे प्रणामू तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव में कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सो मरसा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो किन्हे चरित सबु जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, ये मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा कि सती जी ने जो चरित्र किया वह सब जान लिया। बहुरी रामायण माया ही सिरु नावा, प्रेरी सती ही जेहि झूठ कवावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को शीश नवाया।
जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया और हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती किन्ह सीता कर बेसा, शिव शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भक्ति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा ही अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत रामु हृदय अस आवा। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पु किन्हीं मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने ये अपने मन में संकल्प कर लिया। अस बिचारी संकुरुमति धीरा, चले भवन सुमीरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले गए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दी है। असपन तुम्हें बिनु करई न को आना, राम भगत समरत भगवाना। सुनी नबगिरा सती उर सोचा, पूछा सिवई समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने संकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन्हीं कवनपन कहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा भऊ भांति, तदपि न कहू त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती हृदय अनुमान किय, सबु जानेऊ सबर्ग्य। किन्हीं कपटू में शंभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलू पिय सरिस बिकाऊ, देखू प्रीति के रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी से अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचू समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न करेहु मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध भी नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अधम समुझी न कछु कही जाई, तपई अवाहा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि मेरा स्वामी
कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया। और वे हृदय में व्याकुल उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। मैं आज की अपनी रामायण यहीं समाप्त करती हूँ। कल आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।